हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं, तो ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। साथ ही आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं और ये सभी कंटेंट है जो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट हो हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 4 फरवरी तक पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी, इनको डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का नया हेड नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, इन्होंने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के साथ पार्टनरशिप में को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIE-LIT इसको एज अ डायरेक्टर जनरल ज्वाइन किया। विप्रो लिमिटेड ने बद्रीनाथ श्रीनिवासन को साउथ ईस्ट एशिया के लिए अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। तोरगिया, ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि अरुणाचल प्रदेश की मोनपा कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। न्यूजीलैंड के बैट्समैन डेरिल मिचेल, इनको 2021 ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा, इन्हें रीइलेक्ट किया गया है और ये सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। पेंसिल्टन, जो कि एक टीन फोकस्ड फिनटेक कंपनी है, इसने पेंसिल कार्ड नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च किया। क्रिसिल के अनुसार इंडिया की जो एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ रेट है फिजिकल ईयर 23 के लिए यानी कि 2022-23 के लिए ये 7.8% है। साथ ही आपको जानना चाहिए लार्सन एंड टुब्रो ने हाइड्रोजन प्रो AS इस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करेंगे। ओला इलेक्ट्रिक यूनाइटेड किंगडम में अपनी एडवांस इंजीनियरिंग एंड व्हीकल डिजाइन फैक्ट्री सेटअप करेगा। इनोटेरा, जो कि एक इंडो स्विस फूड एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनी है, इसने अल्फोंसो ग्रोइंग फार्मर्स के साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहत जो GI टैग प्रोडक्ट है आपका ये अल्फोंसो मैंगो, इसको जो है इंटरनेशनल मार्केट उपलब्ध कराया जाएगा। जाने माने इकोनॉमिस्ट R राधाकृष्ण, इनका हाल ही में निधन हो गया। हाई माइंड्स इनोवेटिव मार्केट सॉल्यूशंस, इसने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के पेड मार्केटिंग पोर्टफोलियो को मैनेज करने का जो है डिजिटल मैंडेट हासिल किया है। आकाश कंसल ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द क्लास ऑफ 2006, स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ये 4 फरवरी को मनाया गया। चलिए अब देखते हैं 5 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एक्सिम बैंक ने किस देश की सरकार को 500 मिलियन US$ की ऋण सहायता प्रदान की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो एक्सिम बैंक हैज़ एक्सटेंडेड अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 500 मिलियन US$ टू द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में। देखिए, एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे श्रीलंका गवर्नमेंट को 500 मिलियन US$ की लाइन ऑफ क्रेडिट जो है ऑफर की है। किस लिए? ताकि श्रीलंका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को परचेज कर सके, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है और श्रीलंका गवर्नमेंट के पास पैसा भी नहीं है कि वो इस चीज़ को इंपोर्ट कर सके। बाकी आपको जानना चाहिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, ये जो एक्ट पास हुआ था ये सितंबर 1981 में हुआ था, 1981 में, और जो एक्सिम बैंक है इसने अपना ऑपरेशन मार्च 1982 में स्टार्ट किया। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। कई बार आप पढ़ते होंगे करंट अफेयर्स में लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप केवल ये इंग्लिश वाला देख लीजिए। इट इज़ अ पूल ऑफ मनी दैट यू कैन बोरो फ्रॉम अ लेंडर एज एंड व्हेन यू नीड।
द कस्टमर हैज़ द ऑप्शन टू विड्रॉ मनी इन टू हिज बैंक अकाउंट एज एंड वैन ही नीड्स इट. देर इज़ नो ऑब्लिगेशन टू यूज़ द लाइन एंड यू ओनली पे फॉर द लाइन यू यूज़. देखिए मैं आपको बता दूँ लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है. आपने जो है किसी व्यक्ति को कहा कि मैं तुमको 100 रुपीज़ की लाइन ऑफ क्रेडिट देता हूँ, तो उसका मतलब क्या हुआ, जिस व्यक्ति को आपने 100 रुपीज़ की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है वो 100 रुपीज़ का जो है कभी भी उपयोग कर सकता है. हो सकता है वो 50 रुपये का ही उपयोग करे, हो सकता है वो 60 रुपये का ही उपयोग करे, किसी भी चीज़ के लिए वो उपयोग कर सकता है जब उसका मन हो. 1 साल में 2 साल में आपने उसको ऑफर दे दिया है कि मैं आप तुम्हें 100 रुपीज़ दे रहा हूँ, तुम कभी भी इसको यूज़ कर लो, और उस पर आप इंटरेस्ट भी चार्ज करते हो. इंटरेस्ट भी लगता है. भारत ने जो पैसा दिया है, जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, ये कोई ऐसे ही नहीं दिया है, कोई डोनेशन नहीं दी है, ये भारत इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा. अब मान लीजिए जो 100 रुपये है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे 100 रुपये पर ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. जिस बंदे को आपने 100 रुपये का जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, यदि वो केवल 50 रुपये ही यूज़ कर रहा है ना, तो केवल उस 50 रुपये पर ही वो इंटरेस्ट आपको पे करेगा. तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट. अब मान लीजिए $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है श्रीलंका को भारत ने. हो सकता है कि श्रीलंका जो है केवल $300 मिलियन का ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है इंपोर्ट करना चाहे, तो केवल वो उसी अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करेगा. हो सकता है वो बाकी का पैसा ना ले, है ना, लेकिन भारत ने उसको ऑफर किया हुआ है कि आप कभी भी जो बाकी के बचे हुए पैसे होंगे उनको आप निकाल सकते हैं. तो इसका मतलब होता है लाइन ऑफ क्रेडिट. हिंदी वाले हिंदी में भी पढ़ सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात और बकीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. इसके साथ अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन डी है. द खिजड़िया बर्ड सेंचुरी गुजरात एंड बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश हैव बीन लिस्टेड एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. विद दिस नाउ द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया गोज अप टू 49. हुआ ऐसा था कि ये न्यूज़ मैंने इंडियन एक्सप्रेस से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया, और जब आप एक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे रेप्यूटेड न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ब्लाइंडली मैंने इनको फॉलो किया और इन्होंने ये गलत डेटा लिखा होता है. इन्होंने, आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है विद दिस द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया गोज अप टू 48, जबकि मैंने एक हफ्ते पहले ही रामसर साइट पर पूरा लेक्चर बनाया था. पर जब मेरे सामने इंडियन एक्सप्रेस आ गया तो मेरा भी माइंड जो है काम करना उस वक्त बंद कर गया, और मैंने भी डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट एक्सप्लेनेशन में कर दिया. तो इसलिए वो गड़बड़ हो गई थी. फिर मैंने उस क्वेश्चन को हटा दिया था वीडियो में से, इसलिए मैंने आपके लिए दोबारा से लाया है, क्योंकि देखिए गलत इन्फॉर्मेशन पास नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ. तो यहाँ से इस वजह से गलती हुई कि ये जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया, तो मुझको भी बाद में पता चला कि यहाँ पर 48 लिखा है. हालांकि मैंने खुद भी 48 बोला था, लेकिन वो फ्लो में निकल जाता है, जैसा लिखा हो उसको पढ़ देते हैं. खैर चलिए अब ये देखते हैं. मैंने नाम आपको बता दिए. खिजड़िया बर्ड सेंचुरी ये जामनगर गुजरात में है, और बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तर प्रदेश में है. इन दोनों को ही वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि रामसर साइट का दर्जा दिया गया है. इसी के साथ भारत में 49 रामसर साइट्स हो गई हैं. आपको जानना चाहिए जो खिजड़िया है ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है, और ये गुजरात का 4th वेटलैंड है जिसको रामसर टैग दिया गया है. इससे पहले नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वदवना वेटलैंड, इन तीनों को भी ये गुजरात में है, रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है. बाकी आपको जानना चाहिए जो बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में आती है. राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम NLMC की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी क्या होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं. सही आंसर ऑप्शन डी है. सो 500 करोड़ रुपीज विल बी द इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन NLMC. जानेंगे इसके बारे में. देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर 2-3 टर्म बताने वाला हूँ. देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन इसको सेटअप कर रही है, और पूरी तरह से 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी ये रहने वाली है, और इसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 5000 करोड़ की रहेगी, और जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है ये 150 करोड़ रुपीस की है. इसका मकसद क्या है? टू कैरी आउट द मोनेटाइजेशन ऑफ द लैंड एंड अदर नॉन कोर एसेट्स. देखिए कुछ इस तरह की भूमि होती है, जैसे मान लीजिए रेलवे है, रेलवे की कई सारी ज़मीन ऐसी पड़ी रहती है जो किसी काम की नहीं आ रही है, तो उसको लीज पर दिया जा सकता है किसी कंपनी को कि आप अपना यहाँ पर चाहे फैक्ट्री सेटअप कर लीजिए. उसको बेचा नहीं जा रहा है,
उसको लीज पर दिया जा सकता है कि आप इसको जो है इतने सालों के लिए लीज पर ले लीजिए, पैसा हमको दीजिए और आप इस लैंड को यूज़ कीजिए। तो इस तरह के जो गवर्नमेंट जो बेकार कोई या फिर खाली कोई ऐसा एसेट पड़ा है, ठीक है, उसको लीज पर दे देती है, उसको मोनेटाइज कर देती है। तो इस तरह का एक कॉरपोरेशन बना रही है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो होता है ये ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, एक होता है पेड अप कैपिटल और एक है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो तीनों में क्या अंतर है, ध्यान से सुनना, इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे पूछा जा सकता है और इस तरह की टर्म आपको जाननी भी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की। देखिए यहाँ पर देखेंगे, इट इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर अ कंपनी कैन इशू, अभी इतना याद रखिए। दूसरा है पेड अप कैपिटल, इट इज़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट द कंपनी हैज़ इशूड टू इट्स शेयर होल्डर्स। अब देखिए मान लीजिए आपके पास आपकी कंपनी है, आप जो है मैक्सिमम अधिकतम 100 रुपये तक के शेयर जो है ऑफर कर सकते हैं, मैक्सिमम 100 रुपये तक के ऑफर आप शेयर कर सकते हैं, वो हुई आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल। यानी कि मैक्सिमम आप कितने रुपए के शेयर ऑफर कर सकते हैं अपनी कंपनी के, वो होता है आपका ऑथराइज्ड शेयर। आई होप समझ गए। पेड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल देखिए, इट इज़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट द कंपनी हैज़ इशूड टू इट्स शेयर होल्डर्स। देखिए आपकी कंपनी है, आप अपनी कंपनी के मैक्सिमम 100 रुपये तक के शेयर जो है ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। और अब अभी फ़िलहाल आपने 40 रुपये तक के शेयर जो है आप ऑफर कर चुके हैं, ठीक है, मतलब शेयर होल्डर्स के पास जो है 40 रुपये तक के जो है शेयर जा चुके हैं। हो सकता है एक शेयर जो 10 रुपये का शेयर हो, ठीक है, 4 लोगों के पास हो, तो 4 शेयर जा चुके हैं 40 रुपये तक के टोटल, ठीक है। हर एक शेयर यदि 10 रुपये का है, ठीक है, और टोटल कितने हैं, 10 शेयर हैं आपके पास, तो मैक्सिमम शेयर कितने इशू कर सकते हैं आप, 100 रुपये तक के मैक्सिमम शेयर आप इशू कर सकते हैं, जिनमें से कि 40 आप शेयर कर चुके हैं। तो 100 क्या हुआ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, और जो 40 आप शेयर जो इशू कर चुके हैं वो क्या हुआ आपका पेड अप कैपिटल। और यह है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होता है, वो शेयर जो सब्सक्राइब हो चुके हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर हैं वो प्रॉमिस कर चुके हैं कि इन वाले शेयर को हम सब्सक्राइब करेंगे, इन वाले शेयर्स को हम खरीदेंगे, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो आई होप इन तीनों टर्म में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो इसकी जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है 5000 करोड़ की है, यानी कि मैक्सिमम 5000 करोड़ रुपए तक के शेयर ये इशू कर सकता है, और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है 150 करोड़ रुपीस तक की। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है। सो एम जगदेश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं मोमिडाला जगदेश कुमार। तो ये अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी आप जानते हैं, इसके नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं अगले 5 साल के लिए। आपको जानना चाहिए जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, इसकी जो पोस्ट है ये खाली थी 7 दिसंबर से ही, क्योंकि प्रोफेसर डीपी सिंह जो इसके तब चेयरमैन थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, क्योंकि 65 साल के वो हो गए थे। आपको जानना चाहिए जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है ये 28 दिसंबर 1953 28 दिसंबर 1953 को जो है बनी थी, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। पलानीस्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेयन को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है। सो पलानीस्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेयन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू टोंगा। तो देखिए टोंगा किंगडम ऑफ टोंगा में ये अगले भारत के हाई कमिश्नर बनाए गए हैं, नाम है पलानीस्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेयन। बाकी आपको जानना चाहिए जो टोंगा इसकी कैपिटल नुकुआलोफा है, करेंसी यहाँ की टोंगन पोंगा। आरबीआई ने इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक कहाँ स्थित है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है। द आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक, द बैंक इज हेडक्वार्टर्ड इन नासिक। तो नासिक महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर्स है या फिर ये बेस्ड है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इसका लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया है। नाम है इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। और हाल ही में इसी तरह का एक हमने करंट अफेयर्स देखा था कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर लगा दी है, जो कि लखनऊ बेस्ड बैंक है। हीरो इलेक्ट्रिक ने किस बैंक खुदरा वित्त पोषण के साथ भागीदारी की है, ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर
ऑप्शन बी है। सो हीरो इलेक्ट्रिक हैज़ पार्टनर्ड विद एक्सिस बैंक फॉर रिटेल फाइनेंसिंग। ये इस तरह से होगा, हीरो इलेक्ट्रिक ने किस बैंक के साथ खुदरा वित्त पोषण के लिए भागीदारी की है। सही आंसर ऑप्शन बी है, एक्सिस बैंक। तो देखिए हीरो इलेक्ट्रिक ने यहाँ पर एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, किस लिए? टू ऑफर रिटेल फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस फॉर इट्स एंटायर पोर्टफोलियो। बाकी आप जानते हैं एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। हाल ही में हमने एक्सिस बैंक से संबंधित एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये देखा था कि एक्सिस बैंक ने मिकांशु पे इसके साथ टाई अप किया है, किस लिए? फॉर स्मूथर बायोमेट्रिक बेस्ड नेट बैंकिंग पेमेंट्स। बायोमेट्रिक बेस्ड नेट बैंकिंग पेमेंट्स के लिए इसने एक टाई अप किया है मिकांशु पे के साथ। लैंडिंग गार्ड ने कम लागत वाले एमएसएमईज ऋणों को वितरित करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। लैंडिंग गार्ड हैज पार्टनर्ड विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू डिस्पर्स लो कॉस्ट एमएसएमई लोन्स। तो देखिए लैंडिंग कार्ड टेक्नोलॉजीज की सब्सिडरी है लैंडिंग कार्ड फाइनेंस। इसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये जो एमएसएमई बोरोवर्स हैं उनको बिजनेस लोन प्रोवाइड करेंगे काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर। बाकी आपको जानना चाहिए कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इसके एमडी एंड सीईओ एएस राजीव हैं, हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है, टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो फिनटेक ये जो फिनटेक स्टार्टअप है आपका लैंडिंग कार्ड फाइनेंस, तो ये अपने जीरो टच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लैंडिंग कार्ड टुगेदर की सहायता से जो है ये लोन वगैरह प्रोवाइड कराएगा। इक्विरस वेल्थ के सहयोग से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए विशेष रूप से यूएस डॉलर ऑफशोर फंड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो फेडरल बैंक इन एसोसिएशन विद Equirus Wealth has launched a US dollar offshore fund exclusively for their customers। तो फेडरल बैंक ने यहाँ पर Equirus Wealth के साथ मिलकर US डॉलर ऑफशोर फंड जो है लॉन्च किया है अपने कस्टमर्स के लिए। बाकी आपको जानना चाहिए फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ श्याम श्रीनिवासन हैं, हेडक्वार्टर्स अलोआ केरल में है और टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। हाल ही में हमने पढ़ा था कि फेडरल बैंक और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इन दोनों ने ही बैंक अश्योरेंस पैक्ट साइन किया है। साथ ही वयाना नेटवर्क और फेडरल बैंक इन्हें जो है मोस्ट इफेक्टिव बैंकिंग फिनटेक पार्टनरशिप इस तरह का एक अवार्ड दिया गया है। कहाँ पर? IBC ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड्स 2021 में। तो ये भी हमने MCQ फॉर्मेट में देखे थे। किस सामान्य बीमाकर्ता ने कास्ट 24 वित्तीय सेवाओं के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस हैज एंटर्ड इनटू अ कॉरपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद कास्ट 24 फाइनेंशियल सर्विसेज। मोटर दावा पंजीकरण के लिए किस सामान्य बीमाकर्ता ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस बोट लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है। So, Edelweiss General Insurance has launched an AI voice bot to enable its customers intimate insurance motor claims in a convenient and seamless manner. The end-to-end AI voice bot is powered by Yellow.ai। तो यहाँ पर एक AI voice bot लॉन्च किया है जो कस्टमर्स हैं वो अपना जो इंश्योरेंस मोटर क्लेम है वो जो है वॉइस मैसेज से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रमाणन पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए किस सामान्य बीमाकर्ता ने राष्ट्रीय बीमा अकादमी के साथ भागीदारी की है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। सो लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस हैज पार्टनर्ड विद द नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी टू डिजाइन अ सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर द इंश्योरेंस क्लेम्स टीम। होंडुरस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो मनोज कुमार मोहापात्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू होंडुरस। तो मनोज कुमार मोहापात्रा ये होंडुरस में भारत के अगले हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए। होंडुरस हाल ही में चर्चा में था। पहले तो आप ये जान लीजिए इसकी कैपिटल तेगुशिगल्पा है और यहाँ की प्रेसिडेंट है जियोमारा कैस्ट्रो। तो हाल ही में नियुक्त हुई है इसलिए न्यूज़ में रही। करेंसी है होंडुरन लेम्पिरा। किस ग्लोबल फिनटेक फर्म ने भारत में सीवाइस कैपिटल के व्यापार वित्त और
SaaS सास व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है। सो ग्लोबल फिनटेक फर्म मोडिफाई हैज़ एक्वायर्ड CWISE कैपिटल्स ट्रेड फाइनेंस एंड सास बिजनेस इन इंडिया। तो देखिए ग्लोबल फिनटेक फर्म है मोडिफाई, तो इसने CWISE कैपिटल जो है इसका जो ट्रेड फाइनेंस और SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिजनेस है इंडिया में, इसको एक्वायर कर लिया है। बाकी आपको जानना चाहिए मोडिफाई ओनली डिजिटल ट्रेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म है जो कि जो ये हैं आपके SMEs हैं, तो इनके जो ट्रेड है उसको प्रोटेक्ट करता है और इनके फाइनेंस को मैनेज करता है डिजिटली। निम्नलिखित में से किसने सह ब्रांडेड संपर्क रहित रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बॉब फाइनेंशियल और NPCI के साथ हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो स्नैपडील हैज जॉइंड हैंड्स विद BOB फाइनेंशियल एंड NPCI टू लॉन्च अ को-ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड। तो स्नैपडील ने यहाँ पर BOB फाइनेंशियल और NPCI के साथ मिलकर जो है को-ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बाकी आप जानते हैं स्नैपडील के CEO कुणाल बहल हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में स्थित है। अमिताभ दयाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस पेशे से संबंधित थे? तो सही आंसर ऑप्शन ए है। सो फेमस एक्टर अमिताभ दयाल हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। तो ये एक्टर भी थे, फिल्म मेकर थे, यानी कि कंटेंट क्रिएटर भी रहे। इनका हाल ही में 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो कई सारी फिल्म में इन्होंने काम किया, जैसे कगार हो गया और रंगदारी हो गया, धुआं हो गया और विरुद्ध हो गया, इस तरह की मूवीज़ में इन्होंने काम किया। अंतरिक्ष विभाग ने इस साल कितने मिशन की योजना बनाई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ऑप्शन सी है। द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैज़ प्लान्ड 19 मिशंस दिस ईयर। देखिए आपको जानना चाहिए जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं खास करके, और जो वैसे PCS लेवल की भी जो तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको जानना चाहिए आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं ना, जैसे जो सरकार के मंत्री हैं ये कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो उस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई योजना बता देते हैं कि इतने साल तक हम ये कर लेंगे, तो उस पर आजकल बहुत क्वेश्चन बनने लगे हैं। या फिर कोई डेटा ऐसे ही ओरल बता देते हैं या फिर लोकसभा में बता देते हैं। तो लोकसभा में यहाँ पर एक बताया गया है इन्होंने कि जो चंद्रयान 3 है ये अगस्त 2022 में लॉन्च कर देंगे हम, ठीक है। तो इन्होंने लोकसभा में बताया, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। कोई बता देता है कि 2024 तक हम जो है ये टारगेट अचीव कर लेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बता दें ऐसा, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जनवरी से दिसंबर 2022 पूरे साल इसरो ने प्लान किया है कि 19 मिशंस ये लॉन्च करेगा, जिसमें कि 8 लॉन्च व्हीकल मिशंस हैं, 7 स्पेसक्राफ्ट मिशंस हैं और 4 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मिशंस हैं। चंद्रयान 3 जो कि मून पर भारत का एक मिशन है, इसका नेक्स्ट फेज़ है, ये अगस्त 2022 में जो है शेड्यूल्ड है। आपको जानना चाहिए, आप जानते हैं कि इससे पहले चंद्रयान 2 के तहत जो विक्रम लैंडर है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो गई थी, लेकिन फ़िलहाल जो चंद्रयान 2 है ये अभी भी जो है मून के इर्द गिर्द जो है अभी भी जो है लाइव है। और इसी की वजह से अब इसरो ने जो है चंद्रयान 3 इस प्रोजेक्ट को जो है टेकअप किया है, तो अब इसको अगस्त में ये लॉन्च करेंगे। आपको बता दें इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन भी किया गया है। जो चंद्रयान 2 है उसमें 5 इंजन थे, लेकिन इस बार जो ये चंद्रयान 3 है इसमें 1 इंजन को ड्रॉप कर दिया गया है और इसमें केवल अब 4 ही इंजन हैं। बाकी आपको जानना चाहिए इसका मकसद यही है कि जो लूनर सरफेस है, जो मून की जो डार्क साइड है, जहाँ पर कई बिलियन ईयर्स से जो है सनलाइट नहीं पड़ी है, तो उसको जो है एक्सप्लोर करना है। उसका सरफेस काफ़ी आइसी है और वहाँ पर वास्ट मिनरल रिजर्व्स भी पाए जा सकते हैं, ऐसा माना जाता है। विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन February 4। तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और इस बार 2022 में इसका थीम रहा है क्लोज द केयर गैप। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। हु इज इंडियाज न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। विच पार्ट ऑफ यूक्रेन हैज already been annexed by Russia in 2014? Answer is Crimea. Rafael Nadal won his first Grand Slam at French Open in which year? Answer is 2005. While the Union Budget 2022 has kept income tax slabs unchanged, taxpayers now have an additional 2 years
to update their returns. Name the former Reserve Bank of India governor who has resigned from the post of non-executive and independent director of Britannia Industries Limited. आंसर इज उर्जित पटेल। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट किया कीजिए। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप कमेंट जरूर से किया कीजिए। चलिए अब देखते हैं आज के हमारे इंग्लिश के शब्द। देखिए द हिंदू के हैं, कांग्रेस स्टक इन अ क्वैगमायर। फिर से एक रिपोर्ट देखिए, caught in the quagmire of debt, a way out of the Afghan quagmire, quad, strategic opportunity और quagmire। सब में आपको क्या कॉमन लग रहा है? quagmire। ये शब्द जो भी जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं आपको कई बार एडिटोरियल या फिर न्यूज़ मिल जाएंगी जिसमें ये शब्द यूज़ हुआ है, और आपके जो इंग्लिश के जो पैराग्राफ्स वगैरह आते हैं उनमें भी ये शब्द आपको मिल जाते हैं। कई बार इसके सिनोनिम्स वगैरह भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ये शब्द काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये शब्द है क्वैगमायर। इसका मतलब देखेंगे। देखिए क्वैगमायर का मतलब होता है, एक तो दलदल होता है जो सॉफ्ट और वेट भूमि जो होती है ना, दलदल वगैरह जो होता है इसमें पैर रखने पे थोड़ा अंदर धंस से जाते हैं, उसको भी क्वैगमायर बोलते हैं। और क्वैगमायर उसको बोलते हैं जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, बहुत ही डेंजरस हो और बहुत ही जटिल समस्या वाली सिचुएशन हो, उसको भी क्वैगमायर बोलते हैं। ठीक है, तो कीचड़, जैसे कीचड़ में फंस जाते हैं ना, उसी को बिल्कुल कीचड़ जैसी सिचुएशन हो गई है, मतलब उसमें फंस के ही रह गए हैं। उसमें जो है पैर आपका फंस गया है और बस निकल जो है उससे बाहर निकालें तब भी आपका पैर गंदा है ना, तो एक गंदी सी सिचुएशन में आप फंस गए, उसको बोलते हैं क्वैगमायर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कांग्रेस स्टक इन क्वैगमायर। कांग्रेस क्या है? एक डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन में जो है फंसी हुई है, कहीं जीत नहीं पा रही है, और जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो भी थोड़ा नाराज हैं, है ना, तो टूटी टूटी सी लगती है, तो उसको बोला है क्वैगमायर। कॉट इन द क्वैगमायर ऑफ डेट। तो ये एक रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि आप जो है उसमें जो ऋण है उसकी दलदल में फंस चुके हैं। एक है अ वे आउट ऑफ अफगान क्वैगमायर। ठीक है, तो जो अफगान जो क्वैगमायर है, अफगान का जो दलदल है, जिस दलदल में फंसा हुआ है अफगान, जिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो उससे किस तरह से बाहर निकला जा सकता है उसके बारे में ये आर्टिकल है, तो उसको बोलते हैं क्वैगमायर। आई होप आप इस शब्द को समझ गए होंगे। बहुत प्यारा शब्द है, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। नेशनल हाईवेज नेटवर्क टू बी एक्सपेंडेड बाय हाउ मैनी किलोमीटर्स इन 2022-23। यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। ऑक्यूपाइज द फर्स्ट पोजीशन इन पॉपुलेशन डेंसिटी इन ऑल स्टेट्स और यूटीज बोथ इन 2001 एंड 2011 सेंसस। तो यहाँ पर कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी आएगा जो कि यदि हम सभी स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी की बात करें उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। हाउ मैनी पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स टू बी डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years। स्टोलन फ्रॉम अ टेम्पल इन विच स्टेट a 10th century stone idol of goat head Yogini is being returned to India from London। How many non-performing asset accounts worth rupees 82,845 crore have been identified to be transferred to National Asset Reconstruction Company Limited और बेड बैंक। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, खासकर कि फर्स्ट और थर्ड ये बजट से संबंधित हैं आपके। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि बजट पूरा हम असाइनमेंट क्वेश्चन में कवर कर लेंगे धीरे धीरे, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जरूर बताइएगा। ये वाला सेंसस है, सेंसस से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपका स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा पांचों क्वेश्चंस के आंसर। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।